पिछले वीडियो में हमने पाठ शुरू किया, साथ ही हमने सोलोमन के विषय में, नूह के विषय में पढ़ा और हमने महाभारत की भी एक घटना पढ़ी। आगे पढ़ते हैं। दुनिया कैसे वजूद में आई। वजूद का मतलब है अस्तित्व में आई। आज जो हमारे सामने है दुनिया कैसे है, तो इसके बारे में सबके अपने अपने तर्क हैं। साइंस अपना तरीका देता है, जियोग्राफी अपनी तरीका से बताती है कि दुनिया में इस तरह की हलचल हुई तो पहाड़ बने, नदियां बनी, हरियाली बनी। और जो धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों में धरती की रचना, सृष्टि की रचना के विषय में अलग अलग प्रसंग दिए गए हैं। पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इस प्रकार के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। तो इन सब बिंदुओं के उत्तर, इन सब बातों के उत्तर विज्ञान अपनी तरफ से देता है और धार्मिक ग्रंथ जो है वे अपने अपनी तरीके से देते हैं। हर धर्म में इसके विषय में अलग जानकारी है और विज्ञान इसके बारे में अलग तरह की जानकारी देता है कि आज की दुनिया किस तरह से फॉर्म हुई थी। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है, ये तो सही बात है। चाहे किसी भी तरह बनी हो, भौगोलिक दृष्टि से माने, वैज्ञानिक दृष्टि से माने या धार्मिक दृष्टि से माने, किसी भी प्रकार से संसार की रचना हुई हो, लेकिन धरती किसी एक मनुष्य की नहीं है, बल्कि सबके लिए दी है ईश्वर ने। ये तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हम लोग करने लगे हैं, ईश्वर ने तो सबके लिए दी थी। ईश्वर ने तो जलचरों के लिए समुद्र बनाया, पानी बनाया, नभचरों के लिए आसमान दिया और संसार के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए उसने सब कुछ, हवा पानी सब कुछ दिया उसने, जिसको हम आज स्वार्थी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसका मोल भाव करते हैं। धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। तो ये सब जो है, ये सब बराबर के हिस्सेदार है। ईश्वर ने तो पक्षियों को भी बताया, मानवों को भी, पशुओं को भी, नदी, पर्वत, समंदर सबको बराबर का हिस्सेदार बनाया। किसी एक के नाम की उसने रजिस्ट्री करके नहीं भेजा। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले पूरा संसार जो था एक परिवार था। अगर पुराने समय के लोगों की बात करें, वे किस तरह से रहा करते थे, तो पूरे के पूरे गांव जो थे वो एक परिवार के रूप में रहा करते थे। और जो परिवार के बड़े होते थे वे सबके चाचा, दादा इस तरह से माने जाते थे और पूरे गांव का सुख दुख एक हुआ करता था। पहले पूरा संसार एक परिवार के जैसा रहता था। आजकल कैसे घर हो गए हैं, आजकल छोटे छोटे फ्लैट हो गए, तो ऐसा लगता है इस दीवार के, हमारे घर की दीवार के उस ओर कौन परिवार रहता है, कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में आजकल ना किसी को जानकारी है और ना किसी को इसमें इंटरेस्ट होता है। मनुष्य चाहता है कि कोई हमारे घर में इंटरफेयर ना करे और दूसरे के घर में भी वह देखना नहीं चाहता है। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। गांवों के रूप को अगर हम देखें तो गांव में चौपाल हुआ करती थी, पेड़ों के नीचे चौपाल लगती थी। गांव की महिलाएं सांझे चूल्हे में, अगर अभी भी पंजाब में देखें तो गांव की महिलाएं घर से आटा गूंद कर ले जाती हैं और बड़े बड़े चूल्हे होते हैं जिन्हें सांझा चूल्हा कहा जाता है, वहां बैठकर सब रोटी बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके घर में चूल्हा नहीं है, बल्कि वे वहां बैठकर सुख दुख बतलाती हैं, एक दूसरे के घर के सुख और दुख की जानकारी रखती हैं, सबके साथ मेल प्यार बढ़ाती हैं। तो पहले जो सब थे वे मिलजुल कर एक जैसे रहा करते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। ये तो हम देखते हैं, जितनी आबादी बढ़ रही है उतने खेत काटे जा रहे हैं, कॉलोनीज बन रही हैं और अब तो ऐसा हो गया है कि समुंदर को भी पीछे खिसका कर, जैसे आप देखते हैं दुबई में समुंदर के बीच में कॉलोनी बना दी गई है, या अन्य जगहों पर भी समुद्र को पीछे खिसकाया जा रहा है और समुद्र और नदियों के किनारे, जबकि वहां मना किया जाता है, लेकिन वहां भी लोग मकान बनाने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। आजकल वो जो स्पैरो, छोटी चिड़िया, ब्राउन सी, जो सामान्य रूप से हमारे घरों के आसपास छोटी छोटी चिड़िया फुदकती हुई दिखाई देती थी, उड़ती हुई दिखाई देती थी, आजकल इनकी चहचहाहट के लिए हम लोग बिल्कुल हम सुन नहीं पाते हैं, तरस गए हैं इनकी बोली सुनने के लिए। तो ये जो प्रदूषण फैल रहा है, इसकी वजह से इतना प्रदूषण हो जाता है कि हमारा सांस लेना मुश्किल होता है और इसी कारण जो पक्षी हैं वे भी शहर छोड़कर भागने लगे हैं। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है।
जब जहां देखें वहां गोलीबारी होती है, युद्ध छिड़ रहे हैं। तो इन बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को, क्लाइमेट में गर्मी बढ़ रही है, एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ रही है, तो वातावरण को हम अपनी क्रियाओं के द्वारा सताते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ है? गर्मी में ज्यादा गर्मी होती है, इतनी गर्मी हो जाती है कि स्कूल बंद करने पड़ते हैं, सहन शक्ति से बाहर हो जाती है, बेवक्त की बरसातें होती है। बरसात होती है तो इतनी होती है, बाढ़ें आ जाती हैं। पहले पर्वतीय इलाकों में बाढ़ें नहीं आती थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय से हम सुन रहे हैं कि पहाड़ों में भी बाढ़ आती है। लोगों के घर किस तरह से ढह जाते हैं, पानी के बहाव के साथ चले जाते हैं। मुंबई की अगर बात करें तो बरसात की जो मौसम होता है वो उनके लोग, वहाँ के लोगों को डराने के लिए काफी है। बेवक्त की बरसातें हो जाती हैं, जलजले आ जाते हैं। जलजला कहते हैं भूकंप को। लॉकडाउन पीरियड में अगर हम देखें तो कितनी बार भूकंप का सामना करना पड़ा है। छोटे बड़े भूकंप लगातार आते रहे हैं। सैलाब आ रहे हैं, सैलाब का मतलब है बाढ़ें आ रही हैं। तूफान तो हर साल एक नए तरीके का तूफान आता है, और वो जैसे अभी विशाखापट्टनम में आया था, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में आया था, वो तबाही देकर जाता है। लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बहुत नाश हो जाता है, लोग मर जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। नित नए नए रोग हम परिचित हैं। कभी डेंगू आता है, कभी चिकनगुनिया आता है, कभी कोई और नया रोग आ जाता है। और आजकल एक नया कोरोना वायरस आ गया है, पता ही नहीं शुरू हुआ और ऐसे देखते देखते उसने सारे संसार को अपनी जकड़ में ले लिया है। नित नए रोग, ये सब हमारी ही करनी का फल है, जो हम रोज इन सारी चीजों को देख रहे हैं। मानव और प्रकृति के उसी असंतुलन का परिणाम है। मनुष्य ने प्रकृति को पूरी तरह से असंतुलित कर दिया है, उसी का परिणाम है कि हमें ये सारी चीजें अब देखने को मिल रही हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, मानते हैं ना आप लोग भी, कि जैसे हमारी सहन शक्ति की एक सीमा है। आप अक्सर अपने से छोटों को कहते हैं कि जब तक मैं सहन कर रहा हूं, जब मेरी सहन शक्ति जवाब दे जाएगी ना, देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगा। ऐसे ही नेचर को भी हम कितना परेशान कर रहे हैं। पेड़ों को काट रहे हैं, धुआं फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, और अनेक प्रकार से हम प्रकृति पर अत्याचार कर रहे हैं। तो नेचर की भी सहन शक्ति की एक सीमा है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। कुछ समय पहले, अब तो हर साल ही ऐसा हो गया है, मुंबई में इतना डरावना रूप देखने को मिलता है बारिश का। बरसात के दिनों में ये जो घटना दी है, ये उस समय की घटना है जब भयंकर रूप से बारिश मुंबई में पड़ी थी। सुबह जो लोग ड्यूटी निकल गए, उसके बाद बारिश शुरू हुई, और पूरी मुंबई शाम तक तेज बारिश से, नॉन स्टॉप बारिश इतनी हुई थी कि लबालब भर गई। और जो लोग स्कूल गए हुए थे बच्चे, उन्हें घर लौटने में दिक्कत हो रही थी। जो ऑफिस गए थे वो घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो लोग डर गए थे बुरी तरह, और डर कर अपने अपने पूजा स्थल में जाकर अपने अपने ईश्वरों से यहाँ प्रार्थना करने लगे हैं कि ईश्वर अपने क्रोध को शांत करें। तो हमने इस पैराग्राफ में, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे मनुष्य ने प्रकृति को सताया है। प्रकृति ने बहुत सहन किया है, धरती तो सहनशील है, लेकिन फिर भी मनुष्य मानता नहीं है और अपनी हरकतों से उसे सताता रहता है। तो इसलिए जो प्रकृति है वह भी अपना क्रोध कहीं ना कहीं हमें दिखाती है, चाहे हम बीमारियों के रूप में देखें, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखें। और यहाँ मुंबई का तो एक नमूना दे दिया है, नाम दे दिया है कि मुंबई में तो कई बार ऐसा हुआ है। विशेष रूप से वर्षा की ऋतु में ऐसा होता है कि लोग डर जाते हैं, बारिश की भयंकरता देखकर उनकी रूह कांप जाती है।